अगर आईसीआई आपको बता दे सीए इंटर कोस्ट सब्जेक्ट में ना मटेरियल चैप्टर से ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, या फिर ये पॉइंट या ये क्वेश्चन करते टाइम ना ये मिस्टेक मत करना, स्टूडेंट्स बार बार करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आईसीआई वेबिनार की समरी ऑफ सीए इंटर कोस्ट सब्जेक्ट। आईसीआई क्या कर रहा है ना, पिछले कुछ अटेम्प्ट से स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वेबिनार्स निकाल रहा है, जिसमें वो बता रहा है यार कि देखो पिछले कुछ अटेम्प्ट से स्टूडेंट ये क्वेश्चंस अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, या फिर इसमें ये गलती करते हैं, या फिर ये क्वेश्चन ना हर अटेम्प्ट में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आईसीआई आपको खुद बता रहा है, आपका इंस्टीट्यूट ही आपको गाइड कर रहा है कि यार ये चीज़ें करके जाना, और फिर भी तुम नहीं करके गए, या फिर तुमने वो वेबिनार्स ही नहीं देखे और तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो। देखो वेबिनार बहुत बड़े बड़े हैं, वो आप पूरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट के वेबिनार की समरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अराउंड 5 to 13-15 मिनट की होती है, कोई 5 मिनट की होती है, तो कोई 12 या 13 मिनट की समरी होती है, लेकिन आपको रियली हेल्प करेगी आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो वेबिनार की स्टार्टिंग ना स्टूडेंट के क्वेश्चन एंड आंसर से हुई। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे, तो उसमें से एक स्टूडेंट ने पूछा कि जब मैं स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करती हूँ तो मुझसे हो जाता है, लेकिन जब वही क्वेश्चन या फिर उसी टाइप का कोई क्वेश्चन मैं एग्जाम में कर रही होती हूँ तो वो बन ही नहीं पाता, मुझे फॉर्मूले याद नहीं आते, या फिर किस स्टेप से करना है वो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों कि घर पे तो कर दे तो हो रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं हो रहा है। तो सर ने जवाब दिया कि जब हम एग्जाम में होते हैं, फर्स्ट थिंग तो हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, सेकंड जब हम स्टडी मटेरियल से वही क्वेश्चन बार बार करते हैं तो हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन या उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो एक तो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो वो हमें नया लगता है, प्लस एग्जाम प्रेशर की वजह से हम उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आप एमटीपी को प्रैक्टिस करो। जब आप एमटीपी सोल्व करते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगता है कि यार हाँ इस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक आपका एबीसी वाला चैप्टर, उससे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। तो इससे ना आप एग्जाम पैटर्न से थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो और एग्जाम में थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन हैंडल कर पाते हैं। इसके बाद ना चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, और कौन सी ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट बार बार करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में सर ने कहा कि इससे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, कोस्ट का पेपर लेंथी आता है और लास्ट में 5-10 मिनट ही बचते हैं और हमारे 1 या 2 क्वेश्चन बाकी होते हैं, वो छूटने वाले होते हैं। तो ऐसे केस में आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजीली हैंडल नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप थ्योरी अच्छे से करके गए हो ना, थ्योरी तो आप इजीली हैंडल कर लोगे, 5 से 10 मिनट में एक पूरा क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे। तो आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से करके जानी है। अगर आप चैप्टर 1 तो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से थ्योरी आनी ही है, तो उसकी एक समरी आप बना लो, प्लस दूसरे चैप्टर से ना कई छोटे छोटे पॉइंट्स पर थ्योरी आ सकती है, तो आपको थ्योरी भी अच्छे से करके जानी, ताकि अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप थ्योरी अटेंड कर लो, तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो अटेंड कर लोगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है मटेरियल। मटेरियल में सर ने कहा जो आपका एनुअल कंजप्शन है ना, कभी आपको मंथली बेसिस पे दे रखा होता है, कभी क्वार्टरली बेसिस पे दिया होता है, या फिर कभी वीकली बेसिस पे दिया होता है। तो जब भी क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहे हो एग्जाम में, तो पहले ना आप उसको एनुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट कितनी बार उसको डायरेक्टली ले लेते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन ना आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट वेबिनार में कहा गया जो मटेरियल वाला आपका चैप्टर है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स पर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक आपका ईओक्यू हो गया, या फिर वेरियस स्टॉक लेवल हो गए, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस हो गया, वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स ना इनके ट्रीटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। ये चीज़ दिखती है जब है ना इंस्टीट्यूट आपकी कॉपी चेक करता है। तो आपको इन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट पे थोड़ा फोकस करना है, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए ना तो आप इजीली हैंडल कर पाओ। और ये कैसे होगा, जब आप बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एम्प्लॉय वाला। तो वहाँ पर ना क्वेश्चन नॉर्मली बेस्ट होते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर आपसे पूछा जाता है ट्रीटमेंट ऑफ अ नॉर्मल आइडियल टाइम, या फिर एबनॉर्मल आइडियल टाइम, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ अ ओवर टाइम वेजेस, या फिर कैलकुलेशन ऑफ अ वेजेज अंडर हाल्सेन रोवन सिस्टम, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट करो। तो ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है, तो इन पॉइंट्स पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका ओवरहेड चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर में रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है ना, स्पेशली जिसमें 3 मेथड है, और 3 मेथड में भी सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इसके ऊपर ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेने। नेक्स्ट मशीन आर रेट, ये आपको कैलकुलेट अच्छे से सीख के जानी, ताकि एग्जाम में आप इजीली
हैंडल कर पाओ। नेक्स्ट है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट एंड ब्लैंकेट रेट। इन पर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको ना अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट कहा गया कि यार कॉस्ट में ना फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं ना, तो एक फॉर्मूला लिस्ट आप लास्ट डे रिवीजन के लिए बना लेना, ताकि एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले एक बार सारे फॉर्मूले अच्छे से देख के चले जाओगे ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एबीसी। एबीसी में फिक्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही है। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस किया था, और वो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर भी किया है यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक बार वो आप देख लेना, ताकि आपको आइडिया होगा किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब वो एनालिसिस किया ना, तो उसमें भी ये पॉइंट आया कि तीनों ही अटेम्प्ट में एबीसी के ऊपर क्वेश्चन था। 2 अटेम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन था, एंड 1 अटेम्प्ट में एमसीक्यू में केस स्टडी पूछी गई थी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाते समय स्टूडेंट ना कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ आइटम के ट्रीटमेंट में, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया या फिर डीजल एक्सपेंसेस हो गया। तो कहा गया अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और अगर जनरल है ना तो सीओजीएस कैलकुलेट करते टाइम जो सेलिंग एक्सपेंसेस आता है ना वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट कहा गया अगर आप किसी एक्सपेंसेस को लेके कंफ्यूजन में हो कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो जो भी आपको लगता है कि वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, एजम्पशन डाल दो, उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लो। लेकिन ये जो आप एजम्पशन ले रहे हो ना, वो लॉजिकल होनी चाहिए, ऐसे नहीं जो मन किया वो ले ली, नहीं, उस क्वेश्चन में जो बेस्ट सुटेबल होगी ना आपको वो एजम्पशन लेनी है। तो आई होप ये जो पूरी समरी है ना वेबिनार की, आपको रियली आपके स्टडी में हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।